आज हम बात करते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद की। डॉक्टर शाहिद मसूद एक कानूनी कज़िये के अंदर फंसे हुए हैं। उनके ऊपर मुकदमा या इल्ज़ाम ये है कि बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविज़न उन्होंने एक ऐसी कंपनी को स्पोर्ट्स के राइट्स जो हैं वो दिए जो मुबैना तौर पर एक मसनूई कंपनी थी, फेक कंपनी थी। तकरीबन 37 मिलियन की रकम इसके अंदर इन्वॉल्व थी। चूँकि इनके सिग्नेचर थे, उन्होंने उसके ऊपर साइन किया। इस मुकदमे के अंदर अभी तक जो रकम का मामला है वो 20 मिलियन की हद तक तय पा चुका है, लेकिन बाकी पैसों और इस कंपनी को स्पेशल राइट्स देने के मामले से जो सिग्नेचर का मामला है वो डॉक्टर शाहिद मसूद के गले में फंसा हुआ है। ये मुकदमा जो भी हो, मैं इसकी सेहत के ऊपर बात नहीं करता। हालांकि जो मैंने कागजात देखे हैं, मेरी राय इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह है, लेकिन चूंकि सब जुडिस मामला है, उसके ऊपर तहकीक हो रही है, पेशियाँ हो रही हैं, लिहाजा मैं उसके ऊपर उस राय का इजहार नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इस जाविये से बात करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी भी फोरम के ऊपर ज़ेर बहस नहीं है, और ये जाविया है ह्यूमन डिग्निटी का, इंसान की इज़्ज़त नफ्स का। आर्टिकल 14 का आइन का जो इज़्ज़त नफ्स की ज़मानत देता है और बुनियादी हकूक़ की एक किस्म करार देता है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े कन्वेंशंस हैं उनके अंदर इज़्ज़त नफ्स को खाने पीने, ज़िंदा रहने के बराबर हक तस्वर किया जाता है। डॉक्टर शाहिद मसूद से मेरे बुनियादी इख्तलाफात हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हैं, सहाफ़त के एतबार से इख्तलाफात हैं। ज़ैनब केस के अंदर ये इख्तलाफात खुल के सामने आए और बाद में साबित हुआ कि अगर आप हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और आरा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे तो उसके नताइज मुरतब होते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी और उन लोगों के ऊपर भी जो उस राय की ज़द में आते हैं। लेकिन ये एक सहाफ़त के अंदर की बहस है। इस वक्त मामला है एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे नाम का जिसने पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कदम जमाए और बड़ा नाम कमाया। उस शख्स को जब आप हथकड़ियों के अंदर बंधे हुए आदि मुजरम की तरह अदालतों में लाया जाते हुए देखते हैं तो दिल के अंदर दुख के अलावा और कोई जज्बा रूनुमा नहीं होता। मुलजिम को मुजरम के साथ आप गुडबुड नहीं कर सकते, और वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के तरीके आदि मुजरमों जिसके अंदर ड्रग पेडलर्स हैं, कातिल हैं, डाकू हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन हमने देखा कि शाहिद मसूद की बेसिक डिग्निटी किस बुरी तरीके से वायलेट हुई। जब भी उनकी पेशी होती है उनको अदालत के अंदर लाया जाता है, लंबी लंबी हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं और उनको पुलिस की कस्टडी के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। आप कह सकते हैं कि सारे मुजरमों के साथ ऐसा होता है। एक तो एक मुजरम नहीं है, वो मुलजिम है। दूसरा ये कि क्राइम की नौइयत, जो इल्ज़ाम की नौइयत है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और दूसरी बात यह कि वो कौन सा मुल्क से भाग जाएंगे, उन्होंने कौन से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नरगे को गुच्चा देकर यहाँ से निकल जाना है। एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर उनका आप नाम डाल दें, उनको आप घर के अंदर नज़रबंद कर दें, लेकिन हथकड़ियाँ लगाकर अदालतों के अंदर लाना और एक तरह से घसीटना बदतरीन किस्म की तजलील है। अब इस मुकदमे से अगर वो निकल भी जाते हैं तो इस तजलील के असर से वो नहीं निकल पाएंगे। और यही आर्गूमेंट मैं सहाफ़ी होने के नाते शाहिद मसूद के लिए सिर्फ नहीं कर रहा है, यही आर्गूमेंट हमने उन उसातिज़ा के लिए भी किया जब उनको नायब की तहवील में रखा गया और बदतरीन किस्म की उनकी तजलील की गई। हमने उन सियासतदानों के बारे में किया जिनसे हमारे बुनियादी इख्तलाफात हैं, लेकिन जब मीडिया के ज़रिए उनका ट्रायल होता था, जब उनकी शलवारें गीली करने की बात होती थी, उनके ऊपर तोहमत साजी होती थी, सोशल मीडिया के अंदर गलाजत उनके ऊपर फेंकी जाती थी, तो हमने उनकी बात भी की। हम ज़ाती अनाद को असूलों के ऊपर हावी होता नहीं देखना चाहता, क्योंकि इससे सिस्टम की तबाही हुई है। वो तमाम लोग जो उनको डॉक्टर साहब कह के बुलाते थे मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। वो तमाम सियासतदान जो उनके साथ मुंसलिक इस वजह से होते थे कि उनके ज़रिए वो अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाते थे। मुल्क के वज़ीर आज़म उसमें से सर फ़हरिस्त हैं, अब उनका नाम नहीं लेते हैं। एक शख्स है, उसने एक अपना नाम कमाया है, गलती हो सकता है उससे हुई हो, ये कानून फैसला करेगा, लेकिन उसकी इज़्ज़त को इस तरीके से पामाल करना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। और जो निज़ाम इसकी इजाज़त देता है, उस निज़ाम के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या बात करेंगे? आज जो लोग ये समझते हैं कि शायद मसूद के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है,
तो कल उनको याद रखना चाहिए कि यही निज़ाम इन्हीं खामियों के साथ उनके गले भी पड़ जाएगा। और हमने देखा है कि वो लोग जो कभी इक़्तिदार के अंदर थे, जब निज़ाम की खामियों को दुरुस्त ना करने के बाद उसकी गिरफ्त में आए तो वही आर्गूमेंट करने लगे जो आर्गूमेंट उनको पहले करना चाहिए था। जब आप ताकत के अंदर होते हैं, जब लाठी भी आपकी होती है, भैंस भी आपकी होती है, बंदूक भी आपकी होती है, कानून भी आपका होता है, तो आप समझते हैं कि आपको ज़वाल नहीं है। लेकिन जब ज़वाल का दौर शुरू होता है तो लाठी और गोली वाली जो सरकार है वो फिर आपके ख़िलाफ़ हो जाती है और आपका वही हशर करती है जो तारीख़ के अंदर ऐसे लोगों का हुआ जिन्होंने उस वक्त कानून के अंदर तब्दीली नहीं की जब उनको करनी चाहिए थी। तो डॉक्टर शाहिद मसूद का केस जो है एक फ़र्द का केस नहीं है, ये निज़ाम की बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है, निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ी तनकीद है। और मैं सिर्फ इसके ऊपर अफसोस और दुख का इज़हार कर सकता हूँ कि जिस तरीके से उनकी तज़लील हो रही है, अगर उनको निशान इबरत बना के पेश किया जा रहा है, अगर किसी का ख्याल है कि हम उनकी तस्वीर के ज़रिए दूसरे सहाफ़ियों को ये पैगाम देंगे कि ऐसा होगा आपके साथ, तो मेरे ख्याल में ये ख्याल रखना चाहिए कि ताकत उस रेत की तरह होती है जो मुट्ठी के अंदर से आसानी से निकल जाती है और रेज़ा रेज़ा कर देती है उन लोगों को जो समझते हैं कि दूसरों की तज़लील करके वो अपना नाम कायम रख सकेंगे। तो शाहिद मसूद के केस को बुनियाद बनाते हुए कानून में बुनियादी तब्दीलियाँ हमें चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो आज जो डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ हो रहा है वो कल को सबके साथ हो सकता है।